तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यूएस मार्केट बुरी तरह से पिटा, है ना? तो ये देखिए डाउ जोन 800 पॉइंट निकल लिया, ठीक है? नैस्डैक 500 पॉइंट निकल लिया होगा भाई साहब। चलो 287 पॉइंट निकल लिया, 500 निकलना था, चलो 287 निकल गया। S&P 500 ये भी भाई साहब निकल लिया 1.31, है ना? रसल 2000 ये भी 2% मतलब 3% पकड़ लीजिए, ये भी नीचे की तरफ निकल लिया। और फैंग इंडेक्स इसने भी एक धड़ाम से गिरावट दिखाया है, जो कि 101 101 के मतलब आसपास है। चलो जी ठीक है, क्यों गिरा? क्वेश्चन बनता है ना क्यों गिरा? अच्छा, यूएस का जो विक्स है वो क्या लेवल में आया, एक सेकेंड, 15% बढ़ के कल आया यूएस का विक्स, ठीक है? तो क्वेश्चन बनता है आखिर गिरा क्यों? तो भाई गिरना तो था, हम लोग इसी पे डिस्कशन किए थे। ये देखिए, ये जो अचानक से भागा ना, ये सभी ने बॉन्ड को ठकाठक बेचना शुरू कर दिया। मैं तो यहाँ 4.5 जैसे आया तो मैं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया यूएस मार्केट में, 50% बचा हुआ था, अब भाई 60 पे आ गया। समझ रहे बात? तो काफ़ी तेज डेवलपमेंट हुआ है, मतलब 24 घंटा में क्या क्या हो जा रहा है आप समझ रहे हैं। तो मार्केट तो गिरेगा यूएस। तो वही चीज़ होता हुआ कि वित्तीय घाटा बढ़ता हुआ नजर आया। देखिए यूएस की जो इकोनॉमी है, वहाँ जो उधार लेके जो घी पीने की आदत है, वही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। और वो ऐसा नहीं है कि अमेरिका उधार पे नहीं है, अमेरिका तो बहुत ज़्यादा उधार पे है, ठीक है? और ना ऐसा कोई अमेरिकन है जो वहाँ का मूल निवासी हो। अमेरिका ने एक स्ट्रेटजी अपनाया है कि सब अच्छा आदमी लोग जो है उसको ले आते हैं और उसी से अपना देश को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? वहाँ का मूल निवासी नहीं है, सब बाहर के लोग हैं जिसने जिसने अमेरिका को ग्रेट बनाया। अब ये ट्रम्प साहब हैं, इनकी नीतियाँ वाट लगा रखी है। और कल इसी चीज़ को हम लोगों ने देखा था और बोला था कि डॉलर इंडेक्स जो इतना कमज़ोर हुआ है, 99 तोड़ रहा था, हालांकि नीचे से कुछ रिकवर हुआ है, तो अच्छी बात है भाई साहब रिकवर होना। और यहाँ आप देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स आपको 99.39 पे अभी डटा हुआ है, तो इस तरह का है ना, कुछ रिकवर हुआ है, चलेगा। लेकिन यूएस की गिरावट आपको साफ देखने को मिल रही है, महंगा वहाँ पर ही जो मतलब रेट बढ़ने का हो गया, है ना? और साथ में मेन बात डॉलर इंडेक्स बढ़ गया तो भाई क्लियर था, उसमें डॉलर इंडेक्स बोलते बॉन्ड यील्ड उसका इतना बढ़ गया था, इसीलिए मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा था कि भाई यूएस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगा, गिरावट आएगा, बॉन्ड यील्ड इतना बढ़ रहा है, लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, लोग पैसा बेच रहे हैं अपना, मतलब पैसा बॉन्ड से निकाल रहे हैं, क्योंकि सबसे सेफ एसेट बॉन्ड होता है ना, तो बॉन्ड से पैसा निकाला जा रहा है, और पैसा निकलेगा तो यील्ड बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिला। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि सर क्या इसका इम्पैक्ट हम लोग के ऊपर होगा? तो भाई इसका एक सीधा सा जवाब दे दें, नहीं होगा आप बोलेगा है ऐसा कैसे होगा, कैसे नहीं होगा? अरे नहीं होगा, हम बता रहे ना, जब वो बढ़ा था तो हम बढ़े थे, नहीं बढ़े थे। तो अमेरिका जो गिर रहा है वो अपने अंदरूनी कारण के कारण गिर रहा है, तो उस पर हम लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो सर तो निकई हाँ मुरझा गया है हांगकांग का भी मार्केट हल्का सा मुरझाया हुआ है। और चाइना तो अल्लाह, एक मिनट, हाँ चाइना तो ठीक है, चाइना अपने आप को ठीक रखा है, बोला भाड़ में जाओ हाँ, है ना? और निकई जो है वो 283 पॉइंट नीचे चला गया, और हांगकांग भी आधा % की गिरावट के साथ चल रहा है, ठीक है, कोई विशेष नहीं है ना? तो अब हम लोग अपना मार्केट पे डिस्कस करते हैं। अपना मार्केट पे गिफ्ट निफ्टी 700 कुछ दिख रहा है, ठीक है, जितना दिख रहा है बढ़िया है। तो 761 के आसपास दिख रहा है, बढ़िया है सर। और S&P 500 भी, SGX निफ्टी जो है ये भी आपको 24,762, मतलब ये क्लियर लेवल है, मतलब दोनों का देख लिए तो दोनों को देख लेना ठीक रहता है, कहीं एक जगह मिस्टेक हो गया तो। हाँ, अब जो अमेरिका का गिरावट इसका बढ़ना, तो गोल्ड सेफ एसेट है, यहाँ पर ही तेजी स्टार्ट, सिल्वर में भी यहाँ से तेजी स्टार्ट, क्लियर है, तो बढ़िया है ना? तो हम लोग का जो पोजीशन है उस हिसाब से ठीक है। चलिए अब हम लोग सीधा अपने डाटा पे चलते हैं। हम लोग के लिए भी कोई बहुत अच्छा डाटा नहीं है, क्योंकि DIS का जिस प्रकार सेलिंग फ्यूचर में चल रहा है वो बढ़िया डाटा नहीं है, वो इनडायरेक्ट चलो बाउंस बैक हो जाना, 1-2% भाग जाना, लेकिन अभी जो DIS जो बेच रहा है ना कंटिन्यू, तो हम लोग भी यहाँ पर ही अपना प्रॉफिट 2-3 दिन पहले बांध लिए हैं, है ना, मोटा मोटी, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल FIS ने 10,000 करोड़ बेचा था तो 2,000 करोड़ खरीदा है, और DIS ने 7,000 समथिंग खरीदा था तो 683 करोड़ का खरीदारी किया है। अभी हम लोग को जो DIS है 2 दिन में 12% निकल लिया है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोला कि जो भी स्विंग वाले हैं अपना अपना प्रॉफिट बांध लें, भाई समय का कोई पता नहीं होता है, ठीक है, अपना तो बांध लिए हैं, इसीलिए निश्चिंत बैठे हैं, कैश है होल्ड में है, फिर मौका मिलेगा फिर लगाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि मार्केट खत्म हो जाने वाला है, तो मार्केट जानते हैं कभी खत्म नहीं होगा, ये बात आप जानते हैं,
लेकिन दिक्कत क्या होता है कि आपका हाथ में जो कैश होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमेशा कैश को फ्लो बरकरार रखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कैश आपके पास हमेशा होना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि कैश के बिना मुश्किल है, ठीक है? लाइफ में भी मुश्किल है और मार्केट में तो मुश्किल है ही। तो कैश का होना बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए तो मैं आप लोगों को बार-बार बोलता हूँ कि शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश नहीं है तो दोनों खत्म। क्लियर है? फिलहाल प्रो ने यहाँ हल्की सी खरीदारी की है, तो आप बोलोगे सर प्रो की खरीदारी को आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं? मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। ये एक दिन में 20% बेच देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, धड़े के धड़े रह जाइएगा, ठीक है? तो आप बोलिएगा सर आप तो है ना, आपको पता चल जाएगा। अरे भाई साहब, इतना फास्ट एक्शन होगा, प्राइस इतना जल्दी गिर जाता है, नहीं कर पाता है भाई कोई, समझ रहे हैं? तो इसीलिए हम मतलब है, इसका खरीदारी जो 3 दिन से चल रहा है, अच्छा है। इसका खरीदारी स्टेबल वाला होता है और ये भाई साहब 2 दिन से ना बेच रहा है 12% के आसपास, मतलब ये मज़ा नहीं आ रहा, ये ठीक नहीं है। अब ये बेच के नीचे आ रहा है तो यहाँ मार्केट कुछ दिन शांत रहने का संकेत दे रहा है ना? और कहीं न कहीं अभी 25,000 का जो टॉप है वो बनता हुआ दिख रहा है। अब या तो एफआईएस फुल फ्लेज में आए तो फिर 25,000 को तोड़ेंगे, नहीं तो अब जो है मुश्किल है तोड़ना, ठीक है? अब एफआईएस का पोजीशन यहाँ से 60% जाए तो फिर मैं मानता हूँ। तो एफआईएस सही है, 50 पे गए, 50 से 30 आए तो यहाँ पे एक तरह से ठीक है, अदरवाइज़ नो, मैं इसमें थोड़ा-सा बेयरिश मूड है मेरा। ट्रेंड पॉजिटिव है, मतलब कितना दिन के लिए बेयरिश है ये, मतलब आप पूछिएगा कितना दिन, ये तो दिन में मत बाँधिए, मतलब ठीक है, मतलब कुल मिला के ना ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, ज़्यादा बेयरिश भी नहीं हूँ, साइडवेज जाने दो आज। आज ऐसे भी एक्सपायरी है तो जो समझ में आ रहा है वो हम बता रहे हैं। साथ में जो आपको पीसीआर है और पीई है, ठीक है, पुट कॉल रेशियो, ये कल हल्का था, बहुत ओवरबॉट था, इसलिए कल मैंने बोला था। तो कल आज फिलहाल जो आज है वो निफ्टी 50 का 0.63 है, 0.76 है, ठीक है, पॉजिटिव है, ओवरबॉट नहीं है। कल ओवरबॉट था, इसीलिए मैं बोला था खुलता है अगर बराबर तो तेजी बनेगा। आज मैं वो वर्ड नहीं बोल पाऊंगा, बात समझ में आ रही है? आज मैं वो वर्ड नहीं बोल पाऊंगा, इसका ध्यान रखिए। तो बाकी साथ में रहिएगा, फुलझड़ी उलझड़ी तो मारते रहिए, वो सब अब हम नहीं करते हैं तो भाई नहीं करते हैं। और पीई देख लीजिए 22.19 है डाउन है ना? और पीई जो है ना ऊपर 22 के बाद जा नहीं रहा है, 39 तक गया था, उसके बाद नीचे आया। तो अगर ये नीचे आता है तो अच्छा है, संकेत पॉजिटिव होगा। तो थोड़ा सा यहाँ जो मार्केट है थोड़ा टाइम लेना पसंद करेगा। कारण कुछ भी हो सकता है गिरावट का, बाकी अमेरिका का गिरावट उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि हम अपने अपने से ही चल रहे हैं, उनका वो इंटरनल है ना? और भी डाटा वगैरह आ जाने वाला है तो उस पर भी निगाह रहेगा। चलिए फिलहाल हम अपने सारे डाटा को एक जगह इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि एफआईएस का क्या चल रहा है। तो एफआईएस को मैं तो पॉजिटिव रखना पसंद करूँगा। तो आप बोलिएगा पॉजिटिव? हाँ, एफआईएस एफआईएस को हल्का हल्का न्यूट्रल रखो यार। ऐसे तो पॉजिटिव बनता है एफआईएस का। अगर एफआईएस की एंट्री होती है, देखिए यहाँ क्या होता है, उदास भी नहीं होना है कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। अगर एफआईएस की एंट्री बनती है तो फिर मार्केट ऊपर निकल लेगा, है ना? फिर मार्केट ऊपर निकलेगा, तो इस चीज़ को समझ के रखिए। फिर रेंज बड़ा बनेगा। अभी क्या है कि मार्केट को गिरने में दिक्कत हो रहा है ना? अभी मार्केट को गिरने में दिक्कत हो रहा है। तो डीआईएस ये तो न्यूट्रल है, एक तरफ खरीद रहे हैं, एक तरफ फ्यूचर में बेच रहे हैं। प्रो हल्का पॉजिटिव है, इंडिया विक्स निगेटिव है, पीसीआर पॉजिटिव है, न्यूट्रल ही रखिए इसका अभी उतना। कल जो था कल आप लोग देखे होंगे मैंने डबल टिक मारा था पीसीआर पे, आज नहीं, पॉजिटिव है, ठीक है। गोल्ड, हाँ गोल्ड अपने आप को पॉजिटिव दिखाएगा। क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि यूएस में भंडार ज़्यादा हो गया होगा इसलिए। यूएस मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और पीई को हम निगेटिव ही रख रहे हैं। आप बोलिएगा पीई को, हाँ 22 से ऊपर है सर, डिसिप्लिन मेरा है और मैं अपने डिसिप्लिन से चलता हूँ। ये कहीं भी आप देखिएगा ना, कहीं भी आप सोचिएगा कि हम कोई किताब में पढ़ लें इस तरह का, ये सब नहीं मिलता है, ये सब एक्सपीरियंस वाली बात है, ठीक है? और मेरा एक्सपीरियंस मेरे वीडियो में है, मेरा कोई कोर्स नहीं है, अब कुछ नहीं है इधर उधर का कोई कहानी वहानी, ठीक है? तो कोई भी गलती से कोई कोर्स कैडर ये सब ज्वाइन मत कर लीजिएगा। यहाँ पर ही बस साथ में रहिए, पेशेंस से रहिए। आप अपना पैसा को खाली धड़ के रखना सीख लीजिए, आप समझिए क्या बोलते हैं उसको, टॉप स्टूडेंट बन जाएंगे, ठीक है? पैसा को अगर आप, कुछ भी पैसा है उसको आप शांति से होल्ड करना सीख गए ना सर, आप समझिए आधा मार्केट को जीतने का दम रखे हैं। इस चीज़ को समझ के चलिए। फिलहाल 1 2 3 4 5 5 पॉजिटिव है, 1 2 2 न्यूट्रल है, 1 2 3 4 4 निगेटिव है। तो अब देखिए न्यूज बोलिएगा तो सेंटीमेंट तो हम अपने ही दम पे चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा यूएस है ना भाई, वो तो कब क्या करता है बोलते नहीं है आप,
किसी भी अमीर का पार्टी में जाओ मत जाओ, एगो बात बोल रहे हैं, जो अपने इलाका के जो कोई भी हो सकते हैं, आप उनके पार्टी में मत जाओ, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन उनके यहाँ दुख है ना, और उस समय आप अपने घर में पार्टी मना लो, तो उनको लगेगा कि ये मेरे विरुद्ध काम कर रहा है, मेरे दुश्मन है। नहीं समझे? मान लीजिए घर में इधर अगल-बगल में कहीं मैयत हुआ हुआ है, कोई मनुष्यत फैला हुआ है, आप वहाँ पर ही डीजे लगा के बजाएँगे, काटी रात को आई नहीं, ऐसे करके पूरा एकदम नागिन-नागिन डांस बजाइएगा, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा-सा खराब लगता है कि नहीं लगता है? तो आप बोल सकते हैं कि सर क्या हम अपना एन्जॉयमेंट को व्यक्त नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा ना कि आप जिस माहौल में रह रहे हैं, तो वहाँ पर ही नेगेटिविटी है, तो आपको भी थोड़ा-सा शांत रहना पड़ेगा, ठीक है? खुशी है, बॉक्स मत बजाइए, चाहे थोड़ा-सा शांति में कर लीजिए, यही है ना? तो इसी चीज़ को समझना है। अब क्या है कि हालाँकि हम लोग गिर रहे थे तो अमेरिका कर रहा था, वो भाग रहा था। तो आज बोले ना समय पलटने में टाइम नहीं लगता, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि आप अगर किसी के साथ धोखा करिएगा ना, तो आपको धोखा मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और यही मिलेगा, आपके सामने मिलेगा। इसीलिए कभी किसी के साथ, चाहे आदमी हो या पशु हो, जानवर हो, धोखाधड़ी या अत्याचार ना किया जाए तो ही ठीक है। बाकी जब ज़रूरत पड़ा तब तो अपना डिफेंस करने में तो आप उड़ा दीजिए ना महाराज, कोनो दिक्कत नहीं है। अननेसेसरी मतलब मत करिए। फिलहाल यहाँ पर ये जो दिख रहा है, तो ये अपना फ्री टेलीग्राम है सर, इसको ज़रूर जॉइन करिए। ये स्विंग है जो ड्यूरिंग मार्केट में डिस्कशन होता है, ये शॉर्ट स्विंग है जो ड्यूरिंग मार्केट में, ये दोनों है, ठीक है सर। तो फिलहाल इतना ही कहकर दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।